सो हे गाइस, वेलकम टू सुजुका सर्किट इन जापानीज ग्रांड प्री। तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस, प्रेडिक्शन, प्रीव्यू ऑफ जापानीज ग्रांड प्री एंड देखते हैं कि कौन जीत सकता है। एंड जापानीज ग्रांड प्री 2026 से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं 27 मार्च, 28 मार्च एंड 29 मार्च को ये रेसेस होने वाली है इन जापानीज ग्रांड प्री। एंड प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है लाइक मॉर्निंग 8 से 9, फिर प्रैक्टिस 2 सुबह 11:30 से 12:30, फिर वही प्रैक्टिस 3 28 मार्च को 8 से 9, फिर क्वालिफाइंग 11:30 से 12:30 एंड 29 मार्च को रेस चालू होने वाली है एट सुबह 10:30 बजे। तो आप आपका जो कैलेंडर है वहाँ पे डेट सेव कर लेना। एंड ये आप देख सकते हो फैन कोड, स्काई स्पोर्ट्स एंड F1 TV ऑफिशियल पे। तो ये आप सुजुका सर्किट देख सकते हो, एकदम आर्ट की शेप जैसा लग रहा है। एंड ये टोटल जो है वो रेस होने वाली है 53 लैप्स की। एंड जो फर्स्ट ग्रैंड प्री हुआ था वो 1987 में हुआ था। एंड जो पूरे रेस की डिस्टेंस है वो 307.471 किलोमीटर होने वाली है। लैप की लेंथ जो है वो 5.807 किलोमीटर है। एंड ये सब जो है वो सुजुका सिटी में होने वाला है। एंड ये जो सर्किट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 18 है, जहाँ पे भी लेफ्ट टर्न्स 10 है, राइट टर्न 8 है। एंड ये एक परमानेंट सर्किट है, ना कि स्ट्रीट सर्किट है। एंड जो मेन स्ट्रेट है वो टर्न 16, 17 से लेके 1 तक है। एंड इसका जो लॉन्गेस्ट ट्रू स्ट्रेट है वो 750 मीटर है। एंड लॉन्गेस्ट फ्लैट आउट सेक्शन है वो 1.250 मीटर का है। आप देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन में है ये। बाकी आप देख सकते हैं कि फास्टेस्ट रेस लैप जो है वो किमी एंथोनिल ने मारा है लाइक 1 मिनट 30 सेकेंड एंड 965 मिली सेकेंड। एंड जो फास्टेस्ट एवर लैप जो ऑफिशियल नहीं है, लाइक जो क्वालिफाइंग वगैरह में यूज़ हुआ है, वो मैक्स वर्स्टैपन ने मारा है 1 मिनट 26 सेकेंड एंड 983 मिली सेकेंड। एंड मोस्ट विन्स जो है वो शूमाकर को मिले हैं। एंड जो मोस्ट पोल्स है वो भी माइकल शूमाकर को मिले हैं। पिछले साल की क्वालिफाइंग का जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर बात करते हैं। एंड मैक्स वर्स्टैपन जो है उन्होंने पोल पोजीशन से स्टार्ट किया था, फिर लैंडो नॉरिस एंड ऑस्कर पियास्ट्री एंड चार्ल्स लेक्लेर, ये आप देख सकते हैं। एंड फिर जो लास्ट टाइम के विनर थे वो भी मैक्स वर्स्टैपन ही थे। तो बोल सकते हैं कि जापानीज ग्रांड प्री जो है वो मैक्स वर्स्टैपन का किला है। एंड उनकी गाड़ी के ऊपर भी आते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं सबसे डेंजर टर्न की। तो आप ये मेरे सामने टेबल देख सकते हैं। टर्न 15-16 है वो सबसे डेंजर टर्न है। एंड सबसे ज़्यादा कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो टर्न 1-2 पे ही है। एंड सबको पता ही है कि कोलिजन जो होता है वो सबसे पहले टर्न पे बहुत ज़्यादा होता है। बाकी ओवरऑल रेस में जो कोलिजन सबसे ज़्यादा होगा वो टर्न 17 पे होगा। एंड डेंजर वाला जो लेवल है वो टर्न 15-16 पे होगा। बाकी आप हर एक टर्न का डेंजर लेवल देख सकते हैं एंड कोलिजन प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं। तो ये आप मेरे सामने टेम्परेचर ऑफ सुजुका सर्किट दे सकते हैं ऑन द 27 मार्च, 28 मार्च एंड 29 मार्च। जो एयर टेम्परेचर होगा वो अराउंड 10 से 14 डिग्री के बीच में होगा ड्यूरिंग दिस 3 डेज। एंड जो ट्रैक का टेम्परेचर होगा वो 18 से 24 डिग्री तक होने वाला है। मतलब जो सर्किट है वो पूरा ठंडा होने वाला है। एंड इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे टायर को लेके दिक्कतें आने वाली है। तो वो कौन से आने वाली है तो चलिए बताता हूँ आपको। तो ठंड होने के कारण जो ग्रिप का लेवल है वो काफ़ी लो से मीडियम के बीच में होने वाला है। जो थर्मल की वजह से डिग्रेडेशन है वो कम होने वाला है बिकॉज ठंड है इसलिए। एंड कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस भी वीक इनिशियली होने वाला है। ब्रेकिंग स्टेबिलिटी कम होने वाली है। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बहुत कंजर्वेटिव होने वाला है। जो ग्रेनिंग का रिस्क है वो हाई होने वाला है। क्यों? बिकॉज जो ग्रिप है वो लो होने वाली है। तो आपका टायर स्किड कर सकता है, तो चांसेस है कि ग्रेनिंग का इश्यू आए। ये आप मेरे सामने एक टेबल देख सकते हैं कि कौन से टर्न पे जो है सबसे ज़्यादा टायर को दिक्कत आने वाली है। तो जो टर्न 15-16 रहेगा अल्ट्रा हाई स्पीड, तो इसमें जो है मोस्टली मैं कहता हूँ कि फ्रंट लेफ्ट टायर को जो है वो मोस्टली दिक्कत होती है। बट इसमें जो है वो फ्रंट राइट टायर को जो है वो मोस्टली दिक्कत होने वाली है ड्यू टू द एक्सट्रीम जी फोर्स ऑफ अराउंड 5G। तो अब बात करते हैं टायर कंपाउंड की। तो 2025 वहाँ पे हार्ड सबसे C1 था, मीडियम सबसे C2 था एंड सॉफ्ट सबसे C3 था। एंड 2026 भी मुझे लगता है कि यही जो है वो कंपाउंड यूज़ होने वाले हैं, C1, C2 एंड C3। तो अब ये ट्रिक की बात मैं आपको बताता हूँ कि टायर जो है वो थोड़े
कम हीट होने वाले हैं ड्यू टू द ठंड, तो ज़्यादा हार्ड टायर भी जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते एंड ज़्यादा सॉफ्ट भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिग्रेडेशन जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम जो है वो मोस्टली मीडियम एंड हार्ड की तरफ जाना प्रीफर करेगी ड्यू टू द परमानेंट सर्किट है। बट अगर टेम्परेचर्स एक्यूरेट रहे फास्टेस्ट लैप के लिए, मुझे ऐसे नहीं लगता कि टीम जो है वो सॉफ्ट से स्टार्ट करेंगी। हाँ, जो बॉटम्स में टीम आएंगी, जो 8-9 पोजीशन पे रहेंगी, वो मुझे लगता है कि सॉफ्ट से स्टार्ट करके वो एक लक पे जाना प्रीफर करेंगी। तो चलो पिट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। अभी मैं ये बताता हूँ ये क्या है। पिट स्ट्रेटेजी आप मेरे सामने देख सकते हैं। मीडियम से चालू करके हार्ड पे जाना, या हार्ड से चालू करके मीडियम पे जाना, या सॉफ्ट पे जाके फिर मीडियम पे जाके फिर हार्ड पे करना, कुछ भी हो सकता है। या पहले सॉफ्ट पे जाके वेट करना कि भाई अगर वर्चुअल सेफ्टी कार आती है एट 10-8 लैप्स पे, तो फिर हार्ड पे शिफ्ट होके फिर पूरा रेस कंप्लीट करना। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो मीडियम पे शिफ्ट होके पूरे जो 17-18 लैप है वो मीडियम पे करना, एंड फिर उसके बाद जो है हार्ड पे जाना। हार्डली मुझे ऐसा लगता है कि कोई टीम होगी वो स्टार्टिंग में हार्ड करेगी, बिकॉज स्टार्टिंग में हार्ड करने के बाद से ना पोजीशन लॉस होगा, बिकॉज हार्ड टायर बहुत ड्यूरेबल तो होता है, बट वो लाइक 1 सेकेंड का जो है वो जो स्पीड डिफरेंस है वो आ जाता है, जिसके से मुझे लगता है कि टीम मीडियम से स्टार्ट करेगी एंड बॉटम टीम्स जो है वो सॉफ्ट से स्टार्ट करके, अगर वर्चुअल सेफ्टी कार नहीं आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत काफ़ी कंफ्यूजिंग होगी स्ट्रैटेजी, बिकॉज ये एक रेस सर्किट है एंड ठंडा भी है, तो पता है नहीं, देखते अब टीम्स कैसी क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करती है। कि अब मेरे सामने एक प्रोबेबल टीम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करती है उसका फ़ोटो देख सकते हैं कि ये आप मेरे टायर के कंडीशंस देख सकते हैं जो मैंने पहले बता दिए हैं। बट हाँ, मैं ये एक बता सकता हूँ कि टायर का जो स्टेबिलिटी है वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, क्योंकि ठंडा होने के कारण जो है तो टायर के अंदर का हीट लॉस है वो इनिशियल लेवल्स पे ज़्यादा हो सकता है। जैसे जैसे रेस ख़त्म हो जाती है तो टायर जो है वो तो जो स्ट्रीट जो है वो थोड़ा गर्म रहता है, तो टायर्स को वैसे स्टेबिलिटी में इजी होता है। बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग सा होने वाला है। एंड फास्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे अगर आप हार्ड टायर के साथ जाते हो तो चांसेस है कि आपका जो है जो ग्रिप लॉस है वो आपको दिखे। इट टोटली डिपेंड ऑन द ग्राउंड फोर्स एज वेल कि ग्राउंड फोर्स कैसे लग रहा है। तो मोस्टली मैं कहता हूँ जो क्लॉकवाइज सर्किट होता है उसमें फ्रंट लेफ्ट टायर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट ये जो सर्किट है ये क्लॉकवाइज होने के कारण जो है वो फ्रंट राइट जो है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि जो कर्व्स है वो हाई स्पीड कर्व्स है एंड हाई स्पीड कर्व्स पे जो है जो फ्रंट राइट टायर है उसको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो हाई स्पीड कर्व्स है वो लेफ़्ट टर्न वाले हैं, तो जिसके वजह से फ्रंट राइट को जो है वो दिक्कत आ सकती है। एंड अगर फ्रंट राइट को दिक्कत आ रही है तो राइट रियर को भी दिक्कत आएगी, फिर लेफ़्ट फ्रंट को भी आएगी एंड लेफ़्ट रियर को भी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मतलब गाड़ी जो है वो राइट साइड जाके ठुक रही है, ये एक्सीडेंट्स आप ज़्यादा देखोगे कंपेयर टू लेफ़्ट साइड जाके ठुकना, बिकॉज ऑफ दिस। बाकी ऐसा नहीं है कि फ्रंट लेफ़्ट को भी दिक्कत कम आने वाली, तो फ्रंट लेफ़्ट को भी दिक्कत आने वाली। थोड़े रिपोर्ट्स पढ़े क्या है, पिछले साल का डेटा देखा तो जो है ये कंक्लूजन पे आया हो कि फ्रंट राइट को जो है वो काफ़ी दिक्कत आने वाली है। मतलब ये नहीं है कि लेफ़्ट फ्रंट जो है वो कम डेंजर में है, वो भी डेंजर में है ड्यू टू द लॉकअप्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड फ्लैट स्पॉट रिस्क। बट राइट फ्रंट टायर है उसको कॉर्नरिंग लोड, जैसे मैंने बताया कि टर्न लेफ़्ट होगा तो जो लोड है पूरा राइट पे आएगा, फिर लैटरल जी फोर्स लगेगा एंड टायर का वियर, तो मतलब दोनों को है बट मोस्टली फ्रंट राइट टायर को है। कौन सी टीम सबसे ज़्यादा एडवांटेज है एंड कौन सी टीम सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है मर्सिडीज़ एंड फरारी जो है ये दोनों एक बेहतर पोजीशन में है। फिर उसके बाद मैक्लेरन अगर वो स्टार्ट कर पाई तो, फिर मुझे ऐसा लगता है कि अल्पाइन है, फिर रेडबुल है, फिर उसके बाद जितने भी बाकी के सारे टीम्स हैं वो है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कौन जीतेगा, अभी इसके ऊपर आने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मर्सिडीज़ एंड फरारी जो है ये काफ़ी टफ एंड टफ नेक एंड नेक जाने वाले हैं। एंड मैं उस चाइनीज़ ग्रांड प्री में भी बोला था अगर फर्स्ट मर्सिडीज़ एंड सेकेंड एंड थर्ड फरारी है तो फरारी को आपस में कंपटीशन करने से बेहतर है कि फरारी को जो है वो डिसाइड करना चाहिए कि किसकी गाड़ी फास्ट है एंड उसको जो है वो फर्स्ट नंबर के लिए चेस करना चाहिए,
जैसे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से इंडिविजुअल लेवल का ना सोच के जो है वो फरारी का मतलब पूरा एक टीम का सोचे, तो मेरे लिए लगता है कि वो बेस्ट है। अगर ये चीज़ होती है तो अगर कभी नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे ड्राइवर की गाड़ी स्लो है तो वो अपनी पोजीशन उसको दे सकता है। मतलब एक टीम कोऑपरेशन होनी चाहिए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि फरारी जीते एंड उसके बाद उसमें से कोई एक दो ड्राइवर जीते, मतलब फरारी कंस्ट्रक्टर जीते एंड उसके बाद लुइस हैमिल्टन या चार्ल्स लेक्लर जो है वो चैंपियनशिप जीते। ऐसे ना हो कि सर लुइस हैमिल्टन या चार्ल्स लेक्लर अपने आप में कॉम्पिटिशन जीतने के चक्कर में फरारी हार जाए। मैंने रेस कंडीशंस तो ऊपर के इसमें धीरे धीरे बता ही दिए, तो ये एक पूरा अलग से मैंने टेबल डाला है, तो आप देख सकते हो। आप ये मेरे सामने नेक्स्ट देख सकते हो कि मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन कार, तो कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मिलने वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्पेंशन, फिर टायर्स आते हैं, फिर ब्रेक्स आते हैं, फिर स्टीयरिंग आती है, फिर एरोडायनामिक्स का जो फ्रंट विंग आता है, फिर पावर यूनिट आता है, फिर गियर बॉक्स आता है एंड सबसे कम जो है वो बैटरी वगैरह पे आता है। फिर आप ये मेरे सामने मैंने बैटरी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट होने वाली है एंड कहाँ पे डिप्लॉय होने वाली है, ये एक टेबल लेके आया हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये बस मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके ये टेबल बनाया है। तो टर्न 1 एंड 2 पे हार्वेस्ट जो है वो लाइट होगी। तो देखो टर्न 1 एंड 2 पे आपका कोलिजन होगा, बट सी ब्रेक भी मारोगे तो हार्वेस्ट भी होगी। तो टर्न 3 एंड 7 पे हार्वेस्ट होगा एंड जितनी भी सारी चीज़ें आप ये देख सकते हो। एंड डिप्लॉय कहाँ पे होगा फुल हार्वेस्ट वाला, वो भी मैंने बताया। बाकी जो परसेंटेज ऑफ एनर्जी यूज़ है ये भी मैंने बताया कि जो सबसे पहले रेस स्टार्ट होगी तो वहाँ पे 80 to 100% होगा, फिर फाइनल लैप अटैक पे 80% होगा, क्वालिफाइंग में 100% होगा एंड कॉर्नर्स पे जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी का 20 to 30% होगा। एंड जितनी भी सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। मैं 100% एक्यूरेट नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, जितना भी मैंने रिसर्च करा है उसके ऊपर से ही है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कौन जीतेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो जॉर्ज या फिर किमी, ये दोनों में से किसी की है। एंड जो सेकंड पोजीशन पे है मुझे ऐसा लगता है कि सर लुइस हैमिल्टन जो है वो आने वाले हैं। क्यों? बिकॉज फरारी भी है, वो तेज़ है एंड यहाँ पे जो है वो इतने भी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेट नहीं है, तो सर लुइस हैमिल्टन को चांस है सेकंड पे आने का, फरारी को चांस है सेकंड पे आने का। फिर उसके बाद किमी एंटोनेली, फिर चार्ल्स लेक्लर एंड फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैक्लेरन आती है खेलने तो मैक्लेरन ही आएगी, क्योंकि मैक्लेरन थोड़ा एरोडायनामिक समझने में दिक्कत आ रही है। मैक्लेरन कोई ऐसी टीम गंदी नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगर रेडबुल अच्छा करे तो मैक्स आएंगे, या अगर अल्पाइन अच्छा करे तो कोलोपिन तो आ सकते हैं। फिर उसके बाद आइजैक हेजर और पियर गैसली, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कंस्ट्रक्टर पे देखो, अगर मर्सिडीज़ ही आएगी, अगर मर्सिडीज़ फर्स्ट मार रही है तो ये तो चलो ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कंस्ट्रक्टर में फरारी एंड मैक्लेरन एंड फिर रेडबुल एंड फिर अल्पाइन वगैरह। कुछ मैं फैक्ट्स में आपको बताता हूँ। तो जैसे अगर सुजुका सर्किट है, वहाँ के नियर बाय के विसिनिटी में जो है वो चेरी ब्लॉसम का मौसम चल रहा है, तो फैंस को चेरी ब्लॉसम देखने में भी मज़ा आने वाला है। फिर उसके बाद जो है जो हैवी ब्रेक जोन्स है वो कम होने वाले हैं, तो बैटरी हार्वेस्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू आने के चांसेस है। तो गाड़ी मुझे ऐसा लगता है कि रेस के बीच में बंद हो सकती है, हू नोस। फिर ड्राइवर एक्सपीरियंस अराउंड 4.8 to 5G एट टर्न 1, तो टर्न 1 काफ़ी बहुत मस्त होने वाला है। कोलिजन के चांसेस दिख सकते हैं, टर्न 1 पे ही वर्चुअल सेफ्टी कार आ सकती है, हू नोस। फिर जो 2014 है, जो ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ जूल्स बियांकी का इन 2014, तो वो भी है, ये सुजुका सर्किट पे ही हुआ है। तो सुजुका सर्किट की हिस्ट्री बड़ी ख़राब भी है एंड ट्रैक काफ़ी रेस एंथुजियास्ट भी है। तो अभी तो चलो सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है FIA एंड फार्मूला 1। तो क्रैशेस हो सकते हैं, क्रैशेस होने के चांसेस है, बट डेथ का तो कोई सीन नहीं है। बाकी ये वीडियो यहाँ तक ही है। आप बताना आपको कौन सा लगता है कि ड्राइवर जीत सकता है, आप किस टीम को सपोर्ट करते हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मिलते हैं आफ्टर द रेस कि क्या हुआ है इन सुजुका इंटरनेशनल सर्किट। जितनी भी सारी चीज़ें वो आफ्टर रेस डिकोड करेंगे। एंड तब तक जो है आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देखना, जहाँ मैंने एनालिसिस किया है बहुत सारी चीज़ों का कि कैसे क्या होता है फार्मूला 1, तो वो भी आप जाके देखना। एंड फरारी की जीतने के चांसेस आफ्टर जून क्यों बढ़ने वाले हैं ये भी मैंने बताया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके